भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से यह दावा कर रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता और प्रवक्ताओं की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जो लगातार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकी जाए। लेकिन जनता है, जनता तो वोट से फैसला कर ही देती है। सोचिए, जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया जा रहा था कि 400 पार, जनता ने मुंहतोड़ जवाब देके उन्हें 240 पर सिमटा दिया। इसके बाद बात करें, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से लोकतंत्र जैसे शब्द अब निकलने लगे, संविधान जैसे शब्द निकलने लगे हैं। और हद तो तब हो गई कि आजादी के 78 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से उनको अशोक सम्राट याद आने लगे, देश का इतिहास याद आने लगा, गौतम बुद्ध याद आने लगे, डॉक्टर अंबेडकर याद आने लगे, बिरसा मुंडा याद आने लगे, तमाम बहुजन महापुरुष याद आने लगे जिन्होंने तमाम संघर्ष करके इस देश की आजादी के लिए काम किए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी का विरोध होगा कि इसके समर्थन में जुलूस निकाले जाएंगे, क्योंकि उनके जो सो कॉल्ड अंधभक्त हैं वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं सीना ठोककर कि ये देश युद्ध की राह पर नहीं बल्कि बुद्ध की राह पर चलेगा। सोचिए, इतिहास को जिंदा किया जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी, और ये आप ही कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने तो पिछले 60 सालों में इतिहास को खत्म करने का काम किया है, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संसद नहीं जाने दिया था। सोचिए किस तरीके से बहुजनों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और एक ट्वीट अब जब आप देखेंगे तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि इस देश को युद्ध नहीं प्रेम की जरूरत है। इनके मुंह से बुद्ध नहीं निकल सकता, डॉक्टर अंबेडकर के लिए इनके लिए सम्मान नहीं झलकता, लेकिन ये लोग संविधान की दुहाई लगातार देते रहते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन बहुजनों को सीखने की जरूरत है कि अपने इतिहास को मजबूत कीजिए, अपने इतिहास को पढ़िए, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। दिलीप मंडल लिखते हैं, नमो बुद्धाय। भारत बुद्ध का देश है। भारत के प्रथम और विशालतम साम्राज्य निर्माता सम्राट अशोक महान की जय। इस प्रस्ताव पर आपका और पूरे भारत का समर्थन होना चाहिए। प्राचीन बुद्ध नगरी, शिक्षा केंद्र, वडनगर के निवासी नरेंद्र मोदी के आने तक लाल किले से तो छोड़िए, किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी मंच से नहीं कहा कि भारत बुद्ध की धरती है। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री की तो तारीफ करनी चाहिए कि तमाम 60 साल से राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कैसे बहुजन इतिहास को, देश के इतिहास को, महान अशोक सम्राट को नजरअंदाज कर दिया और कैसे आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती रही। आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध का देश नहीं, इसलिए हमारी तरक्की मजबूती से दुनिया में किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये बात परम सत्य है कि मुस्लिम शासकों के आने से ठीक पहले भारत का विशाल इतिहास बौद्ध राजाओं के शासन में था। बंगाल का पाल वंश 1000 ईस्वी सन के बाद तक कानपुर तक राज कर रहा था। नर्मदा से दक्षिण में तमाम बौद्ध राजा थे। हम सबके पूर्वज यानी पुरखे बौद्ध ही थे। हम बेशक लोग अलग अलग धर्मों में हैं, सभी धर्मों का सम्मान हो। हिंदू धर्म के काफी लोग तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। अपनी अपनी आस्था है। दुनिया में भारत की पहली और सबसे प्रमुख संस्कृति पहचान तथागत गौतम बुद्ध ही है। भारत के महान शासक अशोक महान बौद्ध बने। भारत की धरती जहां खोदिए बुद्ध ही मिलेंगे। मूर्ति पूजा विरोधियों के डर से बुद्ध मूर्तियों को तालाबों में या जमीनों के नीचे सुरक्षित रख दिया गया था। अक्सर वे मूर्तियां निकल जाती हैं आपके शहर, गांव, आसपास आपने देखा होगा। बाहर रह गई मूर्तियां ज्यादातर खंडित है। अशोक सम्राट ने जहां जहां तक शिलालेख मिले हैं वहीं आज उपमहाद्वीप की बाउंड्री है। अशोक सम्राट ही हमारे राष्ट्रीय निर्माता है। मेरी मांग है कि दक्षिण दिल्ली की जिस पहाड़ी पर महत्वपूर्ण बौद्ध शिलालेख मिले हैं वहां बौद्ध अशोक की भव्य मूर्ति लगाई जाए। इस शिलालेख में अशोक सम्राट का संदेश है कि सभी लोग धार्मिक बने। मेरी यह भी मांग है कि ये बुद्ध शासन का एक संग्रहालय भी बने।
वहाँ काफ़ी सरकारी ज़मीनें भी हैं। 30 से 40 देश से टूरिस्ट आ जाएंगे, युवाओं को काम मिलेगा। इससे हमारी गौरवशाली अतीत की महानता के साथ वर्तमान का संबंध मजबूत होगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बुद्ध को याद करते हुए देश के इतिहास को जिंदा किया। उनका ये सबसे पहले आप भाषण सुनिए। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से अशोक और बुद्ध की बात की जा रही है। इस देश को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत। आप देखेंगे दुनिया भर की तस्वीरें जब आप देखेंगे, जिन्होंने युद्ध का रास्ता चुना वो तबाह हो गए, और जिन्होंने शांति, करुणा, मैत्री का रास्ता चुना वो देश खुशहाल समृद्ध है। सम्राट अशोक महान शक्ति, शौर्य, करुणा के संगम है, बेहद शक्तिशाली शासक जिसका मुख्य लक्ष्य लोक कल्याण था। सम्राट अशोक महान की अहिंसा, शक्तिशाली शौर्यवान शासक की अहिंसा है, वरना ही इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाते। वैसे भी दया और करुणा ऐसे गुण हैं जो बलशाली को ही शोभा देते हैं। बहुत सैन्य बल होना चाहिए ये कहने के लिए जाओ तुम्हें माफ किया। सम्राट अशोक महान की अहिंसा शक्तिशाली इतनी महान थी कि देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बुद्ध को याद किया, महान सम्राट अशोक को याद किया। तमाम महापुरुषों को याद करते हुए उन्होंने इतिहास को जिंदा करने की बात कही। सोचिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तमाम अंधभक्त, तमाम विरोधी, तमाम संघियों की छाती पर सांप लौटने का काम हुआ होगा। प्रस्ताव का समर्थन करें। दक्षिण दिल्ली की जिस पहाड़ी पर महत्वपूर्ण बौद्ध शिलालेख मिले हैं, वहां सम्राट अशोक की भव्य मूर्ति लगाई जाए। इस शिलालेख को सम्राट अशोक का संदेश है कि सभी लोग धार्मिक बने। वहां बौद्ध शासन का एक संग्रहालय भी बने। तो दिलीप मंडल ने एक म्यूजियम की मांग की है। और सोचिए, जहां जहां इतिहास को खंडित किया गया है वहां पर बीजेपी सरकार फिर से पुनर्स्थापित करे, क्योंकि इतिहास को जिंदा करना, जिसकी पहचान देश विदेश में बुद्ध के नाम से जाना जाने वाला भारत, और सोचिए अपने ही देश में बुद्ध की क्या हालत हो गई है, बुद्धिज्म का किस तरीके से पतन हो गया है। अहंकार करना अच्छी बात नहीं। इतिहास मुगलों के आने से पहले का भी था। दक्षिण भारत में बड़े हिस्से में तो मुगल कभी नहीं गए। क्या वहाँ शानदार इमारतें नहीं? मुगलों ने 1000-1500 साल पहले मोहनजोदड़ो स्तूप, सांची स्तूप, मीनाक्षी मंदिर, ये सब इस्लाम के आने से भी सैकड़ों साल पहले बन चुके थे। गुम्बद की कला भी बहुत पुरानी है। ऐसे सैकड़ों इमारतें मुगलों से पहले हैं, मुगलों ने भी बनाई है, पर बाकी लोग पहले से ही बना रहे थे। नेहरू जी के प्रेम में शौर्य का निषेध है। चीन के हाथों 1962 की बात, युद्ध के लिए तैयार न रहने की गलती। बौद्ध शासक अपने शौर्य, साम्राज्य विस्तार, जनता के प्रति करुणा, दया, इनके लिए जाने जाते थे। अशोक के साम्राज्य पर कोई हमला नहीं कर सका। हर्ष का साम्राज्य बलशाली था। तो आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, भारतीय राष्ट्र से बुद्ध की परंपरा को हटा दिया जाए तो भारत के इतिहास पर बड़ा हिस्सा भी गायब हो जाएगा। कितना दुखद दिन होगा वह। तो देश के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द तमाम जहां पर अशोक साम्राज्य के शिलालेख है वहां पर संग्रहालय, म्यूजियम बनाना चाहिए, ताकि टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लाल किले से कहा था कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। कांग्रेस को यह कहने पर सहन नहीं हुई। तो 24 घंटे बीतने से पहले कांग्रेस ने प्रतिक्रिया आ गई कि यह बात किसी सामान्य दिन में नहीं कही गई, खास मौका चुना। सोचिए, भारत बुद्ध का नहीं बल्कि प्रेम का देश है। कांग्रेस पार्टी के मुंह से बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर, रामास्वामी पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों का नाम नहीं निकलता, और संविधान की दुहाई देकर ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बहुजन समाज को सोचना होगा, ST SC OBC को समझना पड़ेगा। जो आपके इतिहास पर बात नहीं कर सकता वो आपके भविष्य का निर्माण कैसे करेगा? सोचिए, रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा था, रिजर्वेशन के बंटवारे की बात हो रही थी। राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आया, जिनके हाथ में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान लाल किताब थी। लाल किताब की दुहाई देते देते वो
संसद के अंदर तो पहुंच गए विपक्ष प्रतिपक्ष नेता के रूप में, लेकिन सोचिए जब वहां पर पहले दिन भाषण हुआ तो वो भी हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए। हल चलाते गौतम बुद्ध, पिता शुद्धोधन बुद्ध का परिवार मूल रूप से खेतीहर था, इसलिए इन्हें खाद्य कहा जाता था। आप भी खेत से संबंधित जो कागजात होते हैं, खेत से संबंधित जो बही होती है, उन्हें खातियान खतौनी कहा जाता है। तलवार धारक नहीं, खातियान धारक भी क्षत्रिय थे, जिनको क्षत्रिय कहकर आपके सामने परोसा जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी देश के प्रधानमंत्री के भाषण पर अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन सोचिए इस देश को किस तरीके से बुद्ध की ज़रूरत है, इस देश को किस तरीके से हिंसात्मक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के रूप में जनता को जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर कैसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से देर सवेर ही सही सच तो निकला कि इस देश को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है, अशोक सम्राट की ज़रूरत है। अशोक सम्राट के जैसे महान शासक की राजनीति पर इस देश का डेवलप करना ज़रूरी है। सोचिए देश विदेश में बुद्ध के नाम से जाने जाने वाला देश अपने ही देश में अपने ही इतिहास पर बात करने से कतराता है। हम बुद्ध का देश, युद्ध हमारी रहा नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से ये शब्द कहा, जिसके बाद इतिहास पर चर्चा करने के बजाय तमाम लोग जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने नेहरू जी के कोट को प्रदर्शित करते हुए लिखा कि इस देश को युद्ध की नहीं प्रेम की ज़रूरत है। जबकि बुद्ध शब्द मुंह से उनके निकलता तक नहीं। उन लोगों के हाथ में हम लोग अपने भविष्य का निर्माण देख रहे हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। असल में हमें ऐसे सांपनाथ और नागनाथ जैसे नेताओं से बचने की ज़रूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस जगह पर अशोक के शिलालेख हैं वहाँ पर म्यूज़ियम बनना चाहिए, वहाँ पे संग्रहालय बनना चाहिए। अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाना होगा। इतिहास बचाने वालों का ही, इतिहास पढ़ने वालों का ही इतिहास लिखा जाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।